दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा डाबर कंपनी के बारे में। डाबर कंपनी का आपको यहाँ पर एक ओवरव्यू दूंगा कि कैसे यहाँ पर कंपनी परफॉर्म कर रही है, किस तरह से इसका टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे क्या आउटलुक हो सकता है, प्राइस यहाँ पर ऊपर जाएगी, प्राइस यहाँ पर नीचे आएगी, कौन से डायरेक्शन में प्राइस जा सकती है। सो उसका भी मैं आपको यहाँ पर एक ओवरव्यू दूंगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो फर्स्ट आप यहाँ पर देखोगे मैंने बहुत सारे यहाँ पर लाइंस ड्रॉ की है, हॉरिजॉन्टल लाइंस। सो कंफ्यूज आप मत होइए, दिस इज नथिंग बट ये यहाँ पर टूल मैंने यूज किया जिसका नाम है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट कैसे यूज करना है, कैसे प्लॉट करना है, किस तरह से हम यहाँ पर इसके बेसिस पे स्टॉक को एनालाइज कर सकते हैं। सो उसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो हमने बनाई है हमारे चैनल के ऊपर। आई बटन पे क्लिक कीजिए, आपको ये वो वीडियो की लिंक मिल जाएगी। सो जस्ट एक समरी के तौर पे आपको बताना चाहूंगा, फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक ऐसा टूल जो आपको मल्टीपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बता देता है कि कहां पर स्टॉक आके रुक सकता है, कहां पर रिवर्सल ले सकते हैं। ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पर बता देता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल। सो आप देखोगे 61.8 लेवल जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का सबसे पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पर हमें स्टॉक सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है। आप देखिए यहाँ पर एक सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक यहाँ पर ऊपर उठा है और ऊपर उठते समय आप देखो जो ट्रेंड लाइन यहाँ पर निकल रही थी, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हुए स्टॉक ऊपर गया। सो एक बुलिशनेस का संकेत है कि यहाँ पर बायर्स ज्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं। इसी के साथ साथ आप देखिए यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हुआ। डब्ल्यू पैटर्न एक बुलिश पैटर्न है जो हमें बताता है कि अगर ये इसे ब्रेक करता है तो यहाँ पर हमें अपसाइड मोमेंटम हमें देखने मिल सकता है। सो ये भी यहाँ पर एक संकेत है, बट एक यहाँ पर दिक्कत ये आ रही है कि यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट है, 50% के लेवल पे रिट्रेसमेंट है। सो अगर यहाँ पर स्टॉक इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो कहीं ना कहीं हमें शॉर्ट टर्म में बुलिशनेस का हमें संकेत देखने मिल रहा है डाबर में। सो इसीलिए यहाँ पर स्टॉक मैंने सिलेक्ट किया आज के डिस्कशन के लिए। सो ये तो मैंने आपको बता दिया फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बेसिस पे। अब मैं आपको यहाँ पर वॉल्यूम भी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज आप देखोगे इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया इस ट्रेंड लाइन को। सो ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते समय वॉल्यूम कितना रहा, वॉल्यूम अगर आप देखोगे बहुत ज्यादा वॉल्यूम है। सो 2 दिन के कंपैरिजन में, पिछले कुछ दिनों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा वॉल्यूम है। मतलब अपसाइड मूवमेंट को सपोर्ट किया गया है, बायर्स यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं अपसाइड मूवमेंट को। सो एक और यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट हो गया, 2 पॉजिटिव पॉइंट हो गए। सो 2 पॉजिटिव पॉइंट हमने यहाँ पर देख लिए। एक और आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, सो हमने यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बेसिस पे देखा, ट्रेंड लाइन के बेसिस पे देखा और आपको वॉल्यूम के बेसिस पे आपको एक ओवरव्यू दिया डाबर के बारे में। अब हम देखेंगे आरएसआई के बेसिस पे। सो आरएसआई अगर आपको रीड करने नहीं आता है सो डोंट वरी, आरएसआई के रिलेटेड पूरे कोर्स अवेलेबल है जिसके थ्रू आप सीख सकते हो कि आरएसआई को कैसे एनालाइज किया जाए, आरएसआई के बेसिस पे स्टॉक्स को कैसे रीड किया जाए। सो वो कोर्स आप जरूर देखिए, आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। सो अब हम यहाँ पर शॉर्ट टर्म व्यू, सो लॉन्ग टर्म के लिए देखोगे अभी तक कोई भी हमें सिग्नल नहीं मिला है, बट शॉर्ट टर्म व्यू के लिए मैं आपको लेके चलूंगा 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आप देखिए 60 लेवल को क्रॉस किया। 60 लेवल को क्रॉस किया मतलब कहीं ना कहीं मुझे बुलिशनेस का संकेत मुझे यहाँ पर दे रहा है। सो बुलिशनेस का संकेत हमें मिल रहा है, बुल्स यहाँ पर ज्यादा स्ट्रांग रहा है। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर ऐड करेंगे मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज को देखिए, 50 पीरियड ब्लू कलर का जो मूविंग एवरेज है, 50 पीरियड मूविंग एवरेज और 13 पीरियड आपका यहाँ पर सो आपका 13 पीरियड मूविंग एवरेज येलो कलर में है। अब आप देखिए स्टॉक ने 13 पीरियड को क्रॉस करके ऊपर गया, 50 पीरियड को भी क्रॉस करके ऊपर गया 4 आवर के चार्ट में। सो दिस इज द इंडिकेशन ऑफ बुलिशनेस। तो बुलिशनेस का यहाँ पर संकेत है, आगे जाकर हमें इसमें बुलिशनेस देखने मिल सकता है। आरएसआई के बेसिस पे एक और चीज यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूंगा, जैसे कि कोर्स में मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि आरएसआई डाइवर्जेंस को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। आप देखोगे यहाँ पर लोअर लो बना रहा है, बट आप देखोगे यहाँ पर आपको हायर सो यहाँ पर हायर हाइज हायर लोज आपको बनते हुए यहाँ पर दिख रहा है, हायर लोज बन रहा है। अगर आप डेली चार्ट में देखोगे, डेली चार्ट में भी यहाँ पर डाइवर्जेंस आपको क्लियरली विजिबल है। डेली चार्ट में आप देखिए यहाँ पर भी आपको डाइवर्जेंस क्लियरली विजिबल है। यहाँ पर आप देखिए एक आपको डाउन साइड लोअर लो बनाते हुए दिख रहा है, बट यहाँ पर यहीं से आपको एक हायर हाई बनते हुए दिख रहा है, हायर लोज आपको बनते हुए दिख रहा है। सो एक यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट आरएसआई के बेसिस पे, सेकंड आपका ट्रेंड लाइन के बेसिस पे पॉजिटिव पॉइंट, वॉल्यूम के बेसिस पे थर्ड पॉजिटिव पॉइंट और मूविंग एवरेज के बेसिस पे फोर्थ पॉजिटिव पॉइंट। सो जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं खाली नॉलेज पर्पस के लिए, ना ही मैं आपको रिकमेंडेशन दे रहा हूँ कि आप जाके बाय करो और ना ही मैं आपको कॉल दे रहा हूँ, जस्ट मैं आपके साथ यहाँ पर नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। सो ये तो हमने देख लिया फिबोनाची सभी टूल्स के बेसिस पे टेक्निकल का ओवरव्यू दे चुका। सो ओवरऑल पॉसिबिलिटी अगर इस लेवल को ब्रेक करके स्टॉक ऊपर जाता है तो कहीं ना कहीं हमें शॉर्ट टर्म में अप मूव हमें देखने मिल सकता है। सो जब भी आप स्टॉक को एनालाइज करते हो, आपने लोअर टाइम फ्रेम पे देख लिया,
डेली टाइम फ्रेम पे देख लिया, बट आपको यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम और मंथली टाइम फ्रेम को इग्नोर नहीं करना है। वीकली टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पर लेके चलूंगा। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे यहाँ पर डाउन ट्रेंड हमें नजर आ रहा है, एंड मंथली टाइम फ्रेम में अभी भी आपको यहाँ पर बुलिश दिखेगा, और कहीं ना कहीं 50 लेवल 50 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेते हुए आपको दिख रहा है। आप देखोगे 50 पीरियड मूविंग एवरेज पे यहाँ पर टच करके बहुत ज्यादातर स्टॉक यहाँ पर 50 पीरियड मूविंग एवरेज को एक सपोर्ट की तरह देखते हैं, जहां पर स्टॉक आता है 50 पीरियड मूविंग एवरेज को टच करता है, फिर से ऊपर निकल जाता है। सो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर भी एक इसी तरह से हमें यहाँ पर एक इंडिकेशन देखने मिल रहा है कि 50 मूविंग एवरेज पे पर सपोर्ट लेते हुए हमें दिख रहा है। सो ये था मूविंग एवरेज के बारे में, और हायर टाइम फ्रेम पे हमें देखा। अब हम चलते हैं, डाबर एक एफएमसीजी सेक्टर में आता है। सो एफएमसीजी सेक्टर कैसे परफॉर्म कर रहा है वो हम कहां से पता करें? सो इसके लिए आपको देखना है निफ्टी एफएमसीजी को। अगर इंडेक्स बुलिश है तो कहीं ना कहीं आपको स्टॉक्स भी बुलिश हो जाते हैं। अगर इंडेक्स ही नेगेटिव है तो आपका स्टॉक भी यहां पर नेगेटिव में जा सकता है। सो मैं आपको लेके चलता हूं निफ्टी एफएमसीजी के पास। ओके, सो निफ्टी एफएमसीजी डेली टाइम फ्रेम में हम चलेंगे। सो डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे निफ्टी एफएमसीजी में आपको यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको बनते हुए दिखेगा। आप यहाँ पर देखिए। सो सभी मैं इंडिकेटर्स यहाँ पर हाइड कर देता हूं। सो फिबोनाची रिट्रेसमेंट मैंने यहाँ पर भी यूज किया, बट आप देखोगे यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको देखने मिल रहा है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको नहीं पता तो एक यहाँ पर एक बुलिश पैटर्न है। सो जहां पर अगर इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके स्टॉक ऊपर जाता है तो कहीं ना कहीं हमें एक अच्छा खासा अपमूव हमें देखने मिल सकता है। सो यहाँ पर वेट एंड वॉच सिनेरियो है। जब तक यहाँ पर एक ब्रेकआउट हमें देखने मिलेगा तब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर शॉर्ट टर्म में बुलिशनेस देखने मिल सकती है, डाबर में भी और एफएमसीजी के स्टॉक्स में भी। सो ब्रॉड इंडाइसेस के बेसिस पे, मार्केट के बेसिस पे मैंने आपको बता दिया कि टोटल ओवरऑल सेक्टर कैसे परफॉर्म कर रहा है, आपका स्टॉक कैसे परफॉर्म कर सकता है। सो डाबर डिपेंड करता है कि अगर वो 50% लेवल को अगर ब्रेक करता है फिबोनाची के, तब जाकर हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं बुलिशनेस हमें देखने मिलेगा। सो चलिए फिर से यहाँ पर आपको डाबर के पास लेके चलूंगा। सो डाबर में हमने यहाँ पर देखा 50% के लेवल पे यहाँ पर हमें एक रेजिस्टेंस फेस करते हुए दिख रहा है। अब आपको देखना है ऑप्शन चेन। सो ऑप्शन चेन आपको बहुत सारी चीजें आपको बताते हैं कि कहां पर सपोर्ट है, कहां पर पॉसिबल रेजिस्टेंस है एक शॉर्ट टर्म के बेसिस पे। अगर आपको ऑप्शन चेन भी एनालाइज करना नहीं आता, डोंट वरी, हमारे चैनल के ऊपर हमने ऑप्शंस के रिलेटेड भी वीडियोस यहाँ पर इंपुट किया, आप उन्हें जरूर यहाँ पर देखिए, मिस मत कीजिए। सो अब देखिए डाबर का मैंने यहाँ पर ओपन किया है पर्टिकुलर ऑप्शन चेन। सो फर्स्ट आपको देखना है ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा कहां बन रहा है। 550 के ऊपर ओपन इंटरेस्ट है। सो 550 के ऊपर देखिए ओपन इंटरेस्ट 345 का ओपन इंटरेस्ट बना है, और यहाँ पर कॉल राइटिंग भी है, मतलब सबसे ज्यादा यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट, मतलब 550 आपका रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। सो 550 यहाँ पर मैं मार्क करूंगा। 550 मार्क करने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ करेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के लिए जस्ट यहाँ पर मैं ऑल्ट टच आप प्रेस कीजिए। जैसे आप ऑल्ट टच प्रेस करोगे आपका यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो जाता है। सो ये आपका रेजिस्टेंस, अगर स्टॉक ऊपर जाता है तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस करते हुए आपको जरूर दिखेगा। इसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पर सपोर्ट की बात करूं तो सपोर्ट यहाँ पर देखिए पुट साइड सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कहां पर है, सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट हमें देखने मिल रहा है 500 पे। सो 500 पे आपको यहाँ पर एक सपोर्ट आपको देखने जरूर आपको मिलेगा। ऑल टच। सो आप देखिए पहले भी यहाँ पर सपोर्ट ले चुका है स्टॉक, और फिर से अगर नीचे आता है तो यहाँ पर आपको सपोर्ट देखने मिल सकता है। सो ओवरऑल कंक्लूड अगर हम करते हैं तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट फिर से यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूं और आपको बताना चाहूंगा। सो आप देखिए जब अगर कल के पर्टिकुलर मार्केट में 50% अगर क्रॉस करता है तो आप स्टॉक के ऊपर जरूर वॉच रखिए और इसे आप देखते रहिए। सो ओवरऑल कंक्लूजन हम यही करेंगे, यही यहाँ पर बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर बुलिशनेस देखने मिल सकता है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट एफएमसीजी सेक्टर एक यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाते हुए ब्रेकआउट देता है तो ओवरऑल सेक्टर में हमें यहाँ पर खरीदी या फिर हमें यहाँ पर बाइंग प्रेशर हमें देखने मिलेगा, और शॉर्ट टर्म के बेसिस पे यहाँ तक पर्टिकुलर 550 तक हमें यहाँ पर लेवल तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपसाइड मूवमेंट। अगर अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ अगर ब्रेकआउट
ब्रेकआउट देते हैं तो, क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वॉल्यूम सपोर्टेड मूव रहेगा तो कहीं ना कहीं ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर वॉल्यूम सपोर्टेड नहीं है तो आपको यहाँ पर इतना ज्यादा अप्रूव देखने नहीं मिलेगा। सो ये था आज के वीडियो के बारे में। स्टॉक के ऊपर वॉच जरूर रखिएगा, नजर जरूर रखिए, सो दैट आपको यहाँ पर पता लगेगा कि किस तरह से टेक्निकल एनालिसिस काम करता है। सो अगर आप वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। सो गुड बाय टिल द नेक्स्ट वीडियो।